सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारे माइंड की दो तरह की एडजस्टमेंट होती है। एक होती है डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट, एक होती है क्रिएटेड एडजस्टमेंट। ये मैं सिर्फ समझने के लिए टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। क्रिएटेड एडजस्टमेंट वो होती है जिसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, पर जो डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट होती है ये स्टार्टिंग से ही हमारा मन ऐसे ही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट होती क्या है और ट्रेंड एडजस्टमेंट होती क्या है। डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि पहले आप एक बिल्कुल छोटे से या घटिया से घर में रह रहे हैं और वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप कह रहे हो कि हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा घर बहुत घटिया है, यह दिखने में सुंदर नहीं है, इसका पेंट भी उखड़ा हुआ है, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, मेरा मन यहाँ पे बिल्कुल नहीं टिक रहा और मुझे कोई बढ़िया घर चाहिए। फिर होता क्या है, 6-7 महीने के बाद आपको एक नॉर्मल घर में जहाँ पर अच्छा पेंट है, घर छोटा ही है पर पेंट अच्छा किया हुआ है, तो 6 महीने के बाद उस घर में रहने को मिल जाता है। आप 6 महीने बाद दूसरे घर में चले जाते हो, तो इस घर में क्या है, इस घर में सब कुछ अच्छा है, आपको बहुत बढ़िया लगा। आपने कहा चलो घर छोटा है कोई बात नहीं, पर इसका पेंट वेट तो अच्छा है ना, तो मेरे मन को घबराहट तो नहीं हो रही, मुझे अच्छा महसूस तो हो रहा है। तो वहाँ पर आपका मन टिक गया। पर टिक कितनी देर गया, सिर्फ 1-2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने के बाद आपको फिर से लगा नहीं, ये घर छोटा है, ये मेरा मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पे मुझे घुटन सी महसूस होती है, सफोकेशन सी महसूस होती है। तो फिर आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए, यानी कि जहाँ पर कम से कम 3 या 4 रूम्स तो हो। तो 6 महीने के बाद फिर आपको 4 रूम्स वाला या 3 रूम्स वाला घर मिल जाता है। तो वहाँ पे अभी 4 रूम है, सपोज करो 4 रूम्स वाला घर मिल गया, वहाँ पे आप चले गए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। एक बार आपको अच्छा लगा, आपने कहा भी हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया लग रहा है। पर 6-7 महीने के बाद फिर आपको वो घर बुरा लगने लग गया, क्योंकि अब आपको महसूस होने लगा कि यहाँ पर कोई लॉन नहीं है। मेरे घर में तो कोई लॉन तो हो, थोड़ा सा ग्रीनरी तो दिखे, मुझे थोड़ा मज़ा तो आए, पर लॉन वहाँ पर है नहीं। तो फिर अभी आपके मन को ये घर चुभने लगा, तो फिर आपके अंदर एक और डिज़ायर है कि आपका घर हो और साथ में लॉन भी हो। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, अब देखो कि माइंड क्या कर रहा है, पहले एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़, और अब जब लॉन आ भी जाएगा अपने घर में तो उसके बाद फिर वो 5वीं चीज़ मांगेगा। यानी कि यह है डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट, यानी कि माइंड अपना लेवल बढ़ाता जाता है, थोड़ी देर एडजस्ट होता है, फिर अपना लेवल बढ़ा देता है, फिर थोड़ी देर एडजस्ट होता है, फिर वो एडजस्ट होने से इनकार कर देता है और अपना लेवल बढ़ा देता है। ये डिफ़ॉल्ट एडजस्टमेंट ऐसे 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 ऊपर ऊपर और जाती है। ये हमारे माइंड ऐसे होता है, डिफ़ॉल्ट सेटअप ऐसे होता है। पर दूसरी ओर हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। जैसे ये माइंड ऊपर छलांग लगाता है, ऊपर छलांग लगाने का मतलब और मांगता है, तो माइंड को ट्रेन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि और कम मांगे और कम मांगे और कम मांगे फिर और कम मांगे। तो ये होता है ट्रेन माइंड एडजस्टमेंट। तो इससे क्या है, सपोज करो इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं कि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए कि पहले जो हमारे पास घर था वो लोन के लिए था, वो लोन वाला घर था, यानी कि ग्रीनरी ऑलरेडी थी, अब बड़ा घर भी था, 3-4 रूम्स भी थे। तो हमने एक स्टेप नीचे जाना है, थोड़ा सा जानबूझ करके जाना है कि क्या हम बिना लोन वाले घर से रह सकते हैं। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वैसे तो ग्रीनरी घर में होनी चाहिए, अगर बनती है तो बढ़िया चीज़ होती है, जितना क्लोज टू नेचर रहते हैं हमें अच्छा महसूस होता है। पर ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो एक स्टेप आपने नीचे जाना है, तो एक बार आपको बहुत बुरा लगेगा, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे भी ये क्या है वो क्या है, ये तो वही अच्छा था, यही था। पर थोड़े
टाइम बाद यानी कि 2-4 महीने के बाद आप वहीं पर एडजस्ट कर जाओगे अगर आपने थक्के से आपको सेटल कर दिया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में कम कमरों वाले रूम में आ सकते हैं। तो फिर अगर आप वहाँ पर आप ज़बरदस्ती आपका पुश करोगे और 4-5 महीने निकालोगे, फिर आप वहीं पर आपका माइंड सेट हो जाएगा। फिर आपने और एक नीचे स्टेप में जाना है। तो ऐसे नीचे नीचे जा करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को सिंपल से सिंपल बना सकते हैं। सो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये था कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है वो मोर लग्जरी मोर लग्जरी मोर लग्जरी मांगता है। अगर हम इसी को ट्रेन कर दें कि मोर सिंप्लिसिटी मोर सिंप्लिसिटी मोर सिंप्लिसिटी, तो इस डिफ़ॉल्ट सेटअप के अगर हम रास्ते पर चलेंगे तो इससे एंड पे हम बर्बाद हो जाएंगे, स्पिरिचुअली बर्बाद हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बर्बाद हो जाएंगे और हैप्पीनेस तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता। नॉर्मली हमारे पास कम ही पैसा होता है या नॉर्मल सा ही पैसा होता है। सो इस रास्ते पर हमारी बर्बादी एकदम तय है, निश्चित है। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करेगा तो उसके पास नॉर्मल पैसा होगा और जितनी लाइफ उसकी सिंपल हो जाएगी, और फिर सिंपलिसिटी की लाइफ में वो यहाँ पर सिंपल लाइफ में ट्रेन भी हो जाएगा कि हैप्पीली कैसे रहूँ, यानी कि उसे सुख भी मिलता रहेगा और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि अब उसकी लाइफ बड़ी सिंपल हो चुकी है। अब उसे ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं। अगर उसकी 30-40 हज़ार रुपया अभी सैलरी है तो उससे भी उसकी सेविंग हो जाएगी, और इस लाइन पर अगर उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी भी है फिर भी वो एंड पे कंगाल हो जाएगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ पूरे साल भर के लिए मात्र 200 रुपये में कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।